सुनिएगा बेटा, बैठ जाओ। देखिए कैपिलरी एक्शन में बेटा आप ये समझिए कि जब हम कभी कैपिलरी को लिक्विड में डालते हैं, बेटा शांत, जब हम कभी कैपिलरी को लिक्विड में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पानी जो उस कैपिलरी के अंदर राइज करता है ना। आप ये जानते हैं कि पौधों को ऊपर से नहलाने से पानी नहीं जाता है जब तक कि जड़ों में जो कैपिलरीज है उनमें पानी ना पहुंचे, तब जाकर के पानी अंदर ही अंदर कैपिलरी एक्शन के थ्रू लीफ तक पहुंचता है। ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट हाइट तक पहुंच जाता है। तो ये सब कैपिलरी एक्शन का कमाल है। बेटा प्लीज आराम से सुनिए। तो देखिए कैपिलरी एक्शन में क्या होता है बेटा कि जब कोई नैरो ट्यूब, देखिए कि नैरो ट्यूब है बेटा, इसको हम अभी बड़ा बना रहे हैं। नैरो ट्यूब जब आप पानी में डुबाते हैं, तो क्या होता है, हम जानते हैं कि पानी जब इस वॉल के कांटेक्ट में आता है तो एडहेसिव ज़्यादा होने की वजह से ये वॉल पर राइज करता है, तो यहाँ भी क्या होता है, पानी जब बीच में जो है ये अंदर, ये तो फ्लैट हो जाएगा, ज़रा सा ही कर्व में जाएगा, बाकी फ्लैट हो जाएगा, ज़रा सा कर्व में जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। यहाँ बीच में जो पानी नैरो ट्यूब है, तो पानी राइज करेगा ऊपर की तरफ, राइज करेगा, पानी कहीं यहाँ तक राइज करेगा, ऐसे करके यहाँ तक राइज करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि लिक्विड का जो मेनिस्कस है, मतलब ये जो फ्री सरफेस है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ये शेप जो होता है इसको बोलते हैं मेनिस्कस। ये जो मेनिस्कस का शेप है वो कैसा है, तो हम बोलते हैं कॉनकेव है। ये कॉनकेव शेप का मेनिस्कस है। यहाँ पर बेटा सवाल ये उठता है कि जब ये ऊपर एक हाइट तक जाता है तो यहाँ पर आके रुक जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। तो हमें यही फाइंड करना होता है कि ये किसी हाइट तक जा करके और फिर यहीं पर रहता है, तो फिर ऐसा क्या होता है कि और ये ऊपर नहीं जा पाता है। तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम कैसे होता है ये सुनिए। दरअसल क्या होता है, लिक्विड का ये फ्री सरफेस आप देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं मेनिस्कस। तो क्या होता है बेटा, लिक्विड का ये जो पॉइंट है जो कि इस वॉल के कांटेक्ट में है ना, तो फ्री सरफेस जो है वहाँ पे सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन की वजह से ये एरिया मिनिमाइज करना चाहता है। इधर का मॉलिक्यूल जो इस मॉलिक्यूल को खींचता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, एरिया मिनिमाइज करने के लिए। तो ये मॉलिक्यूल इधर जाना चाहता है, जो कि ये वॉल से कनेक्ट है, तो ये वॉल को इधर खींचता है। वॉल को जब इधर खींचता है तो इस एक्शन का रिएक्शन वॉल जो है लिक्विड के फ्री सरफेस पे लगाता है। ये तो वही हुआ जैसे ये पोल है और यहाँ पर रस्सी टांग है, बांध दी है। जब हम ऐसे करके कोई वेट टांगते हैं तो रस्सी ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है रस्सी को अपनी तरफ खींचता है, यानी पोल को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे जब पोल को खींचता है तो पोल इसको उल्टा एक्शन लगा करके रोक के रखता है, टिका कर रखता है। लाइक वैसे ही ये जो वॉल है लिक्विड का फ्री सरफेस टेंशन के ऐसे फोर्स लगाता है, उसी का रिएक्शन ये जो है लिक्विड के सरफेस पे लगता है इधर की तरफ। इस एक्शन का रिएक्शन है, फोर्स इस सरफेस पे लग रहा है इधर की तरफ। ये ऐसे करके ऐसे लगता है। ये मेरे हाथ की उंगलियों को देखो, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे ये ऐसे फोर्स लग रहा है। ये बीच में लिक्विड का फ्री सरफेस है और इधर वॉल है। वॉल को इधर की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से पुल करता है, जिसका रिएक्शन ऐसे लगता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे ऊपर की तरफ, ऐसे। वही मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो क्या होता बेटा कि इस फोर्स को देखिए, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, अगर मैंने बोला एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, तो थीटा ये, तो सामने ये थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ और ये कंपोनेंट इधर की तरफ। जैसे देखिए ये है, ये ऐसे एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली सामने। तो ये जो है इधर से भी बैलेंस हो जाएगा, ये वाले कंपोनेंट इधर से बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि इसके अपोजिट यहाँ पर तो कोई फोर्स इधर होगा, जिसका एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट ऐसे, ये वाले बैलेंस हो जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट बैलेंस हो, जैसे ये फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, थीटा एंगल इधर भी तो है, थीटा ये, तो ये वाला कंपोनेंट सब बैलेंस हो जाता है और ये वाला कंपोनेंट, ऊपर वाला कंपोनेंट ऐड हो जाता है। तो जैसे ही ऊपर की तरफ जो टोटल फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, ये जो वॉल होता है कैपिलरी का वॉल,
कैपिलरी का वॉल ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जैसे ये फोर्स इस कैपिलरी में जो लिक्विड भरा उसका वेट होगा, जैसे उस वेट के इक्वल हो जाता है वहीं तक लिक्विड राइज कर पाता है। अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, अगर वेट ना हो, ग्रेविटी नहीं लेना हो, तो ये बिल्कुल फुल लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब तक राइज करेगा। लेकिन यहाँ पर देयर इज सम वेट, ग्रेविटी है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही वेट नीचे तक राइज करेगा, उसके बाद राइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये बैलेंस सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। और अगर इक्विलिब्रियम है तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ऊपर की तरफ जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बेटा? अगर मान लीजिए ये देखिए मेनिस्कस ये है, मेनिस्कस ये है, और ये जो मैंने बनाया ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शन बनाया। मान लीजिए ट्यूब की रेडियस r है, ट्यूब की रेडियस r है, तो देखिए बेटा सरफेस टेंशन कैसे फोर्स लगता है, F बराबर T इंटू L, 2 पाई r लेंथ पे लग रहा सरफेस टेंशन कैसे फोर्स, तो T इंटू 2 पाई r, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। ये कंपोनेंट थीटा इधर कॉस में आएगा और ये क्या आएगा साइन में। मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो T इंटू 2 पाई r का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगेगा। T इंटू 2 पाई r का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर लगेगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल कर लेगा। आ रही बात समझ में? तो जैसे देखिए ये जो है ना ये, तो ये सोचिए कि ये T इंटू 2 पाई r लग रहा है और T इंटू 2 पाई r थीटा एंगल पे लग रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट कॉस में, ये वाला कंपोनेंट साइन में, यही ऊपर कॉस में दिखा रहा हूं मैं। तो T इंटू 2 पाई r कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो वेट को बैलेंस करेगा। यहाँ पर बेटा r क्या रेडियस ऑफ द ट्यूब है, तो यस r रेडियस ऑफ द मेनिस्कस नहीं है, ये ट्यूब की रेडियस है। r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, स्मॉल r से लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ट्यूब, ट्यूब की रेडियस है, रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब है ये। तो T इंटू 2 पाई r cos थीटा, और वेट होता है m इंटू जी, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, एक सिलेंडर मान के चलेंगे, पाई आर स्क्वायर h हो गया वॉल्यूम, लगभग एक सिलेंडर मान के चलेंगे, इसे हम फ्लैट की तरह लगभग मान के चलेंगे, तो पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू जी। अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल और एक r से एक r कैंसिल, तो h बराबर हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अगर कैपिलरी में लिक्विड राइज करता है तो हाइट का फॉर्मूला 2t इज द सरफेस टेंशन, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, रो इज द डेंसिटी। तो 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ये फॉर्मूला बनेगा। अभी भी लोग जैकेट वैकेट पहन के आते हैं, दो स्वेटर पहन के आते हैं, तो इतनी गर्मी आ रही है, अब क्या मफलर टोपी, हो गया आराम से, हो गया। पंखा मत चला देना, पंखा मत चला देना हाथ से, छोड़ दो, सब रहता है, हटा दे बच्चों। बेटा बात नहीं,
बातें नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए। मिटा दे। देखो प्यारे बच्चों, देखिए, सुनिए, अरे छोड़ो। देखो यहां पर बेटा, यहां पर बेटा जो कैपिलरी होता है इसमें दो तरह का रेडियस बोलते हैं। एक जो रेडियस जो कि मेनिस्कस का रेडियस होता है, जैसे ये वाटर है तो मेनिस्कस का रेडियस मतलब ये रेडियस। देखो बेटा ये किसी स्फीयर का पोर्शन लगेगा। भाई प्लीज ध्यान से सुनना, भैया बात न करो। अब ये जो है ये मेनिस्कस का रेडियस है आर, और एक रेडियस होता है ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है ट्यूब का रेडियस। अगर हम देखें तो हाइट का जो फार्मूला है वो हमारे को कौन सा रेडियस के टर्म में बताया गया है, तो ये ट्यूब के रेडियस के टर्म में बताया गया है। अगर मुझे स्मॉल आर कहा जाए तो रेडियस ऑफ द ट्यूब है, और कैपिटल आर क्या है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो यहाँ पर बेटा रेडियस ऑफ मेनिस्कस कैपिटल आर है। अगर मुझे ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ द मेनिस्कस के टर्म में बताना होगा तो देखिए हम कैसे करेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, देखिए ध्यान से। तो बेटा ये और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल। और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा, बिल्कुल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें स्मॉल आर ये बेटा बेस, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो देखिए इस फॉर्मूले में cos थीटा बराबर क्या होगा, बेस, इसको बंद कर तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन आर रो जी, और आर से आर कैंसिल आउट। तो हाइट का फॉर्मूला जो दूसरा फॉर्मूला आया वो 2t अपॉन कैपिटल आर रो जी। ध्यान दो जी, यानी एच के दो फॉर्मूले, एक तो रेडियस ऑफ ट्यूब के टर्म्स में और एक रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म्स में। 2t अपॉन कैपिटल आर रो जी में कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो इसीलिए ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इस बात को समझिए। दूसरी बात बेटा, समझो, आज समझना होगा ये। अच्छा लिख लो, अच्छा देखो, कल और आज में कितना फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। कल इस समय तो लोग वो तो सो गए, कल बहुत लोग ऊँग रहे थे, ठीक है। और आज देखो कितना फ्रेश मूड में अपना लिख रहे हैं, अपना आराम से। नोट्स कॉपी बनना चाहिए भाई। शांति। क्या हो गया, इस बात का रहता है। हाँ भाई, मिटा दिया जाए। क्या हुआ, मिटा दें। देखो बेटा, अब समझो ध्यान से। देखो मैं बोलना चाहता हूं, देखो मैं, अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, यहां पर बेटा ये जैसे कैपिलरी ट्यूब है, मेरी बात ध्यान से सुनिए।
अरे अरे एक सेकंड छोड़ दो सृष्टि। देखो देखो बेटा, ये जो कैपिलरी ट्यूब है, अब इसमें मान लीजिए कि लिक्विड में आपने इसे डुबाया और लिक्विड के लेवल के बाहर जो ट्यूब की लेंथ है वो कम है, यानी बेटा लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज इनसफिशिएंट। क्या बेटा? इनसफिशिएंट। मान लीजिए, रुके पहले सुनिए, इनसफिशिएंट लेंथ है बाहर, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली मान लो 10 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज करता, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्यूब है वो 10 सेंटीमीटर से कम लेंथ का है, 8 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं है बल्कि 10 से छोटा हो गया, और लिक्विड तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 10 सेंटीमीटर राइज करना चाहिए, इसलिए बोला जा रहा है कि इनसफिशिएंट लेंथ है। तो इस हालात में क्या होगा? लिक्विड तो राइज करेगा, हमारे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि लिक्विड राइज करेगा और उसके बाद फाउंटेन की तरह से पानी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तक जाना है इसको, फाउंटेन की तरह पानी निकलने लगेगा। क्या ऐसा होगा? या लिक्विड राइज करेगा और साइड वॉल से चिपक करके पानी धीरे धीरे रीसता रहेगा, बोलते हैं ना पानी रीस रहा है, पानी निकलता रहेगा, ऐसा होगा क्या? या केवल ऊपर टॉप मोस्ट तक जाएगा वहीं रुक जाएगा, या फिर राइज ही नहीं करेगा क्योंकि इनसफिशिएंट लेंथ में हम राइज नहीं करते हैं, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आप लगाना चाहेंगे? लाइक अ फाउंटेन, पानी ऐसे करके जाएगा, 10 सेंटीमीटर हाइट तक जाएगा और ऐसे करके ऐसे। नितेश बोलो। और उसके बाद पानी रिसता रहेगा, नहीं गिरेगा भी नहीं पानी। हाँ, अरे छोड़ दो। देखिए यहाँ पर बेटा हमें ऑप्शन लगाना है, सही ऑप्शन लगाना है कि पानी फाउंटेन की तरह नहीं गिरेगा, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा? पानी जो है राइज करेगा और टॉप मोस्ट एंड तक जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जाकर के रुक जाएगा, और ना ही पानी साइड वॉल से गिरेगा, ना ही फाउंटेन की तरह गिरेगा, या फिर बोलेगा कि ऊपर राइज ही नहीं करेगा। सब गलत बात है, ऊपर राइज करेगा, टॉप मोस्ट एंड तक जाएगा, और जाने के बाद अपने मेनिस्कस का शेप जो है वह थोड़ा सा चेंज कर देगा, अपने मेनिस्कस का शेप थोड़ा सा चेंज कर देगा। नॉर्मली जब ट्यूब बड़े लेंथ का होता है, मगर कितने कानों को कितनी सुकून मिल रही है, तुम लोग फर्क नहीं पड़ा? हेलो तुम लोग का यार गजब है यार। खैर देखिए ये ट्यूब है, सुनिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये ट्यूब है बेटा, लंबा ट्यूब है, तो ट्यूब में मान लो 10 सेंटीमीटर तक राइज करता, तो राइज करने के दौरान ये जब राइज कर चुका होता तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, शेप, मेनिस्कस का शेप, वो ऐसा रहता है अपना आराम से। लेकिन बेटा जब ये 10 सेंटीमीटर से छोटा लेंथ का ट्यूब है, तो जब ये राइज कर रहा तो थोड़ा ज्यादा कर्व लगेगा, लेकिन जब ये यहाँ से आते आते टॉप मोस्ट एंड पर, फिर आगे ट्यूब खत्म हो गया, ज्यादा था 10 पर 8 तक खत्म हो गया ट्यूब, तो मेनिस्कस का शेप अपने आप इस तरह से कर्वेचर जो है फ्लैटनेस की तरफ लाएगा, फ्लैटनेस हो जाएगा। बता हल्का सा लगेगा कि कॉनकेव जो है इधर की तरफ से धसा हुआ है वो थोड़ा सा कम हो रहा है और थोड़ा थोड़ा फ्लैट हो रहा है। आपको भी दिख रहा होगा कि अभी इतना कर्व था, अब इतना ही कर्व बचा है, इतना ही कर्व बचा है। कभी आप बेटा एक गिलास पानी में पानी को आप फुल पूरा भर देते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे देखते हैं, पानी थोड़ा और डाल देते हैं, थोड़ा और डाल दीजिएगा तो पानी ऐसे नजर आने लगेगा, पानी ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। कभी आप थोड़ा सा पानी जो है पूरा भरा हुआ, थोड़ा सा 2-4-10 बूंद और टपका दीजिए, तो उसमें भी पानी का जो फ्री सरफेस है इस शेप में आ जाएगा। आप आज ही जाकर के धूप में इस काम को करिएगा, देखिए दिखाई देगा आपको ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है, जब इस तरह से हो जाता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाता है, या यूं कह लीजिए रेडियस ऑफ मेनिस्कस बदल जाती है। इस बात को सबसे पहले जुरीन ने देखा था। इस बात को सबसे पहले कौन देखा था? जुरीन ने बताया था, जिससे बोलते हैं जुरीन्स लॉ। तो बोलते हैं, सुनिए, इन केस ऑफ, भैया आसान, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, देखिए बेटा अगर इनसफिशिएंट लेंथ का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, तो यहाँ पर जुरीन्स लॉ लगाना है। जुरीन का स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, देखना जुरीन्स लॉ,
जुरीन्स लॉ सही लिख रहा हूँ? अच्छा, नाम में थोड़ी ना जाना है ज्यादा, ठीक है, थोड़ी ना पूछा जाएगा किस लॉ किस साइंटिस्ट ने नियम दिया, ठीक है। तो देखिए, अब अगर इंडियन साइंटिस्ट होता तो नाम सही लिख देता, विदेशियों का क्या करना है भाई, ठीक है, उल्टे सीधे नाम होते हैं, ये भी नाम है, ठीक है। जेड हो रहा है, अच्छा तो कोई बात नहीं। देखिए केबी जो है पूरा एकदम बढ़िया से एकदम कंफर्म है। तो चलिए भाई, जुरीन्स लॉ ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। तो जुरीन्स लॉ है ये। अब यहाँ देखिए जुरीन ने क्या बताया, मुंडी ऊपर करके सुनिएगा ध्यान से भैया, सुनिए। तो जुरीन्स लॉ में ये बताया गया है कि देखो बेटा, अगर ये ट्यूब सफिशिएंट लेंथ का होता तो आपने देखा था H बराबर होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, ये देखा था आपने, ये देखा था ना। इसमें बेटा 2 कांस्टेंट टर्म है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट टर्म है, ट्यूब की रेडियस कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट है। तो H प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, यानी बेटा अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर सफिशिएंट लेंथ तक जाता, H हाइट तक जाता, तो थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता, लेकिन यहाँ तो L हाइट तक जाएगा क्योंकि ट्यूब की लेंथ कम है, H से कम है, L लेंथ तक गया। तो यहाँ पर जब H हाइट तक जाता तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, जब L हाइट तक जाएगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा डैश हो गया, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा। देखो ना, H कम होगा तो थीटा बढ़ जाएगा क्योंकि थीटा की ज्यादा वैल्यू होने से कॉस कम आता है। देखो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखो, थीटा ये है और थीटा ये है, क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज नहीं हो गया? यहाँ देखिए 30 डिग्री आएगा तो यहाँ 45 डिग्री, यानी अपने आप एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। F का कंपोनेंट जो आप तोड़ते थे ना, F cos थीटा, अपने आप थीटा ज्यादा आएगा, इधर की तरफ फोर्स अपने आप छोटा हो जाएगा और जितना वेट है उतने पे बैलेंस हो जाएगा, जितना वेट है उतने पे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये जो है, इस लॉ से उन्होंने एंगल ऑफ न्यू एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया। अगर कोई बोलता है कि सर हम ये नहीं लगाएंगे, हाइट का एक और फॉर्मूला तो है 2t अपॉन r रो जी, मेनिस्कस वाला, कोई बात नहीं, आप ये लगा दो। आप बोलेंगे देखो मेनिस्कस की रेडियस बदल जाएगी, अभी आप ध्यान से देखो, रेडियस छोटी है, ये सर्कल की रेडियस छोटी आती है, ये फ्लैट हो रहा है तो रेडियस काफी बड़ी आएगी, इसकी रेडियस बड़ी आएगी बेटा, आएगी कि नहीं आएगी? इस ये देखिए, ये रेडियस छोटी आएगी, ये रेडियस बड़ी आएगी, तो कैसे? देखिए हाइट बड़ा था, हाइट बड़ा था तो रेडियस छोटा था, अब हाइट कम हो गया, कम ही हाइट तक जा पा रहा है तो रेडियस बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, H प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। जब H हाइट तक जा रहे थे तो r रेडियस का मेनिस्कस मिला था, अब L हाइट तक जाएंगे तो मेनिस्कस का रेडियस r डैश हो जाएगा। अगर मेनिस्कस की रेडियस पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दिस इज जुरीन्स लॉ। जुरीन्स लॉ में ये बोला गया कि फुल लेंथ तक जाएगा और टॉप पर जाकर के मेनिस्कस अपना रेडियस बदल लेगा। सो गई, बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है, कितना मजा आ रहा है, कम मगर जुरी। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा है, जिसको नींद ना आने की समस्या है उसे तो, अब तो तुम लोग डॉक्टर जब बनो ना तो तुम्हारे पास अगर पेशेंट आए बोल रहा कि नींद नहीं आता, कोई बात नहीं, आज से अभी से फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा, और अगर बहुत ज्यादा गंभीर समस्या तो एक लेक्चर की ले लो, फिर देखो। और किसी ने अगर जोश से खर्च की, आराम से आराम से, आराम से भाई, आराम से। तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, आराम से बेटा, आराम से। सृजन दीदी आराम से, सब बेटा बेटा। तो सुनिए और समझिए, मुंडी को ऊपर करके। तो अब इनसफिशिएंट लेंथ का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा मैं मान के ही चलता हूं, उम्मीद करता हूं। देखिए, हाँ थोड़ा जल्दी प्लीज।
घबराना नहीं है। संडे को क्लास है, टेस्ट है क्या इसका? नहीं है ना, 10:30 की क्लास है। और संडे को देखिए, कल अगर मैं इलास्टिसिटी स्टार्ट करता हूँ, जबकि आप डाउट और पूछेंगे उसके बाद, कल मैं इलास्टिसिटी स्टार्ट करता हूँ तो इलास्टिसिटी 2 लेक्चर का है। इलास्टिसिटी 2 लेक्चर का है, 3 लेक्चर में मान लो क्वेश्चन के सही। तो मैं चाह रहा हूँ कि संडे से हीट स्टार्ट हो जाए। अगले वीक में, अगले संडे तक आते आते हीट मेरा कंप्लीट होना चाहिए। इस संडे से लेके अगले संडे तक में हीट कंप्लीट करना। इस संडे जैसे 2.5 से 3 घंटे क्लास लगी, 2.5 घंटे भी क्लास लगी, तो हीट का पहला चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन इजी है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले संडे जब क्लास लगे तो हम हीट ट्रांसफर खत्म करें। तो ये वीक का पूरा टारगेट है हीट कंप्लीट करने का, समझ रहे हैं। हीट के बाद फिर मैं ऑसिलेशन वेव पढ़ाऊंगा। ऑसिलेशन वेव पढ़ लो वरना छूट जाएगा। लास्ट के टाइम पे मॉडर्न पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग लास्ट तक टिके रहें, ठीक है। लास्ट के टाइम पे मॉडर्न पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रोस्टैट तक पढ़ाऊंगा जब तक ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। ऑसिलेशन वेव के बाद मैं ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करके सीक्वेंस दे रहा हूं। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूं ना कि इस संडे और अगला संडे, बोलो कसम से। लेकिन टाइम पूरा दूंगा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन एक्स्ट्रा और मान लो। अक्सर जितना भी बोला उसमें प्लस माइनस तो डेज हुई ही है, जितना बोला उसमें 4-5 दिन तो ऊपर नीचे हुई है। देखिए 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, 10:30। अच्छा अच्छा, खैर मुंडी पर देखो 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 देखो, इधर ध्यान से समझो बेटा। अब यहाँ पर बेटा जैसे होता क्या है, यह क्वेश्चन आपको कभी कभी मिल जाता है। क्या होता है कि जब आप कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डुबाते हो तो आप ये देखते हो कि ये मेनिस्कस का शेप ऐसा होता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब आप कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डुबाते हो बेटा, तो आप हाइट का जो कैलकुलेशन करते हो h। अच्छा सुनो सुनो, इसमें हमने क्या किया था, हमने बोला था अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आया था सरफेस टेंशन का फोर्स का 2πr cos थीटा आया था, और ये वेट आपने नीचे की ओर जो था, ये जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे तक का बैलेंसिंग किया था। तो जब आप यहाँ पर करते हैं बैलेंसिंग, सुनिएगा ध्यान से, 2πr cos थीटा इक्वल टू वेट। इस वेट में बेटा मेनिस्कस जब गर्ड होता है तो लिक्विड यहाँ पर थोड़ा सा राइज हो जाता है, तो यहाँ पर लिक्विड का इतना पोर्शन मिलता है जिसका कैलकुलेशन मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था। मैंने यहाँ वेट में क्या किया था, πr² h वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g कर दिया था। यानी मैंने मेनिस्कस में जो लिक्विड भरा हुआ है, इस शेप की वजह से जो मेनिस्कस में जो लिक्विड इतना है उतने पोर्शन को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में केवल एक लाइन बोलेगा कि इफ वेट ऑफ द मेनिस्कस बी कंसीडर्ड, यानी बेटा मेनिस्कस में जो लिक्विड है उसका वेट कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पर वेट का जो कैलकुलेशन हो, इसमें इतना वेट तो हम लेंगे ही, जिसमें आप वॉल्यूम लिखेंगे πr² h लिखेंगे, लेकिन अब 15 है कि सर इतने का भी वेट लेना पड़ेगा। बोला गया है कि मेनिस्कस का वेट कंसीडर करना, मेनिस्कस का वेट मतलब मेनिस्कस में जो लिक्विड है उसका भी वेट लेना है, तो इतना का वॉल्यूम भी तो लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना है, मास आ जाता है। अब इतने का वॉल्यूम, तो यहाँ पर बेटा इतने का वॉल्यूम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाए। जैसे ये है तो यहाँ वॉल्यूम भरा हुआ है, साइड साइड से पानी थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो वो पानी का भी वॉल्यूम हमें लेना है। तो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन किया गया है। अप्रोक्सीमेशन ये किया गया बेटा, इसको हेमिस्फेयर की तरह ट्रीट किया गया, ये हेमिस्फेयर मान लिया गया। और देखो ये सिलेंडर है, तो बोला गया कि ये सिलेंडर है कंप्लीट, इतना सिंपल एक सिलेंडर, इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा हुआ पोर्शन सॉल्व होगा।
ठीक है, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर इसे हेमीस्फेयर की तरह ट्रीट करना है, नहीं ट्रीट करिए। तो लाइक हेमीस्फेयर, तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम उसे सब्ट्रैक्ट किया गया। तो देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, और ये देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं बेटा ध्यान देना, अगर हेमीस्फेयर है तो हेमीस्फेयर में ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, क्यों भाई? ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर है ना। तो एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट में आर लिखेंगे, जल्दी बताओ, और उसके बाद उसे माइनस करेंगे हेमीस्फेयर से, और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम पूरा फुल वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधा करेंगे तो कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, करेंगे नहीं करेंगे, इनटू डेंसिटी रो इनटू जी। ये दिख रहा है क्या? अब यहां पर बेटा देखिए, अगर आप गौर से देखिए आर दोनों तरफ से कट जाएगा, यहां क्या बचेगा? अच्छा, और पाई भी कट जाएगा, पाई 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 पाई, तो समझ में आ रहा है? अब ये काम करो, t इंटू 2r cos थीटा लिख दो, और यहां पर बेटा ये r स्क्वायर h है, और यहां पर देखो r क्यूब में से 2/3 r क्यूब जाएगा तो 1/3 r क्यूब बचेगा। देखो 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 1 r स्क्वायर इंटू r क्यूब ही होता है ना, तो 1 माइनस 2/3 r क्यूब सोच लो कॉमन कर लिया, 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, और यहां हो जाएगा रो जी। ये समझ में आ रहा है? और अब देखिए आर सी कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, रो जी को डिवाइड में कर लीजिए, तो 2t cos थीटा अपॉन रो जी, और उसके बाद बेटा यहां पर लिख लीजिए आर एच, और यहां आर स्क्वायर बाई 3 कर लीजिए। समझ में आ रहा है? और अब देखिए आर नीचे डिवाइड कीजिए, आर नीचे डिवाइड करिए, आर से आर कैंसिल, और ये आर से आर कैंसिल, तो h निकालना है, तो h का फार्मूला जो आप जानते हो वो पहले लिख लीजिए, 2t cos थीटा। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो नीचे रेडियस ऑफ द ट्यूब आएगा, r रो जी में से r/3 घटा दीजिए। अब आपको देखिए, अब आपको याद क्या रखना है, कभी भी बोले वेट ऑफ द मेनिस्कस को कंसीडर करें, तो अगर बोले वेट ऑफ द मेनिस्कस कंसीडर करना है, अच्छा तो हाइट का फॉर्मूला बताइए, तो 2t cos थीटा अपॉन r रो जी जानते हैं, उसमें से r/3 को घटाना होगा, तब जाकर के आपको हाइट निकल के आएगा। ये कब लेना बेटा? जब मेनिस्कस का वेट बोला जाएगा कंसीडर करें। आप ऑप्शन इस तरह का देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि अच्छा वेट ऑफ द मेनिस्कस कंसीडर किया गया है, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा क्वेश्चन में। अरे सिरजन क्या हुआ बेटा? सिर में दर्द हो रहा है? सिरजन के सिर में दर्द हो रहा है, तुम्हारा तबीयत खराब है? ये झूठा है, ये झूठा है, ईमानदारी से क्या पानी है? सच्चा पानी है ये। हाँ भाई बेटा, थोड़ा शांति बना के आप रखते हैं ना? हाँ, मिटा दूं? छोड़ दो, मिटाता हूं। तो देखिए हाइट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, स्मार्टली देखना कौन सा ऑप्शन है, किस टाइप का ऑप्शन है, लैंग्वेज भी क्वेश्चन।
जल्दी लिखो। अब बेटा सरफेस टेंशन समाप्त हो गया। एक दो पॉइंट और बता देते हैं। सरफेस टेंशन समाप्त हो गया। अगर कभी बोले टेम्परेचर बढ़ने से एंगल ऑफ कांटेक्ट घटता है बढ़ता है कांस्टेंट रहता है, क्या आंसर देंगे? घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन घटता है बढ़ता है? घटता है। अच्छा एक चीज और, कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि किसी लिक्विड में हमने मिला दिया इम्प्योरिटी, सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो जैसे सॉल्युबल होता है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, जैसे चीनी घोल दोगे तो बढ़ जाएगा। घटता के बढ़ता है, कुछ और चक्कर है क्या इसमें? सरफेस टेंशन तो बढ़ेगा। हाँ हाँ वो तो है, एक वो चक्कर है क्या? केमिस्ट्री में कुछ होता है क्या रहता? इनसॉल्युबल होता है ना तो घट जाता है, इनसॉल्युबल होगा तो घट जाएगा, और सॉल्युबल होगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन आने के चांसेस से क्वेश्चन बहुत कम है मॉड्यूल में। हाँ देख लो। अच्छा बेटा सुनो, भैया भैया ऐसे सुनो, अगर कभी ऐसा हो कि मरकरी में ये कैपिलरी ट्यूब डाल दें, बोलो बोलो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। यहाँ पर लिक्विड का लेवल डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन होगा? क्योंकि यहाँ एडेसिव ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एडेसिव ऐसा मरकरी में होगा। आप जब भी कभी ये जो कैपिलरी ट्यूब उसको मरकरी में डालेंगे और ट्यूब में झांक के देखेंगे तो मरकरी लेवल नीचे जा चुका होगा। इसको बोलते हैं कि अपने लेवल से डिप्रेस हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर H का फॉर्मूला पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 2t cos थीटा अपॉन ROG। अच्छा यहाँ पर क्या थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा वाला एंगल है। देखो आज चोरी चल रहा भाई, आज भी उम्र हो क्या? आज चोरी चल रहा है तो कैसा लिखना है? ऊँगोगे तो कैसे चलेगा? बाद में तुम क्या देखोगे? बोले हमने इतना पैसा दिया, नोट्स भी नहीं लिखा ठीक से। देखिए वही तो आपका मेन टारगेट रहता है। देखिए देखिए थीटा 90 से बड़ा होने पर कॉस की वैल्यू माइनस आती है बेटा, तो माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब होता है ये ऊपर ले जाकर के नीचे डिप्रेस होगा। आपको अगर हाइट कैलकुलेशन करना होगा ना तो आप पूरा आएगा माइनस में, उसका जो पॉजिटिव वैल्यू का वो देना। जैसे मान लो सॉल्व करने पे आया -2 मिलीमीटर, तो -2 मिलीमीटर ऑप्शन में आएगा 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर आंसर देना। माइनस का मतलब होता है नीचे जाना। ऐसा ठीक है? हाँ तो बताओ मरकरी लेवल नीचे क्यों जाता है? क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है, 90 से बड़ा होता है, यानी उसमें कोहेसिव ज्यादा होता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है कैपिलरी ट्यूब में। अरे बोल दो, घबराहट नहीं ना हो रही है? संभालना बेटा, होता है। हाँ here cos theta is in negative, cos theta क्या आएगा बेटा? नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज। अच्छा बेटा अगर मेरे से कहेगा मुंडी ऊपर रख के, बोलेगा कि ये कैपिलरी ट्यूब है, सुन लो ये कैपिलरी ट्यूब है, सुनो ना, देखो देखो यह कैपिलरी ट्यूब। एक चीज और कर सकते हो, देखो ध्यान से, कितनी अच्छी चीजें बता रहा हूं, क्वेश्चन में काम आएगा। देखो अच्छा देखो ये हाइट का कैलकुलेशन हमने किया था ना अभी। अच्छा ये h हाइट तक राइज करता, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हाइट का कैलकुलेशन ये आना चाहिए, नॉर्मली नीट की तैयारी करने वालों को आता है। आप तय कर लें कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। देखिए अब यहां पर बेटा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहाँ H डेप्थ नीचे, यहाँ C पॉइंट आ गए। अब एक बात बताओ, क्या सब लोग जानते हैं सेम लेवल में प्रेशर इक्वल होता है? क्या D पर प्रेशर और C पर प्रेशर इक्वल होगा? अच्छा बताइए D पर प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? अच्छा और C पर प्रेशर, क्या C पर प्रेशर PV प्लस ρh लिखेंगे?
बी पर प्रेशर और एच डेप्थ नीचे है, तो पीबी प्लस रो डी एच लिखेंगे, घबराने का नहीं। अच्छा, और बी पर प्रेशर, सोचिए ये सरफेस है, लिक्विड का फ्री सरफेस, सरफेस टेंशन, ये इनसाइड प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। क्या एक पॉइंट पर एक पी नॉट प्रेशर लगेगा? और ये इनसाइड की तरफ होगा क्योंकि इधर से कर्वेचर है, अरे नहीं आ रहा है। और ये आउटसाइड प्रेशर कितना लगेगा? तो एक्सेस प्रेशर कहता है पी नॉट माइनस पीवी इक्वल टू, एक ही फ्री सरफेस है ना, एक फ्री सरफेस के लिए स्फेरिकल सरफेस है तो 2d बाई आर। आर इज व्हाट? मेनिस्कस का रेडियस। आर इज व्हाट? मेनिस्कस का रेडियस, मुंडी ऊपर। तो पीवी की वैल्यू कितना लिखेंगे? पीवी इधर जाएगा, 2t बाई आर इधर आएगा, पी नॉट माइनस 2t बाई आर लिखेंगे, प्लस रो जी एच लिखेंगे, बराबर पी नॉट लिखेंगे, पी नॉट से पी नॉट काटेंगे, रो जी एच बराबर कितना लिखेंगे? 2t बाई आर लिखेंगे। h बराबर फॉर्मूला मेनिस्कस के टर्म्स में पढ़ा था, 2t अपॉन आर रो जी। कहीं कहीं पर इस तरह से भी सवाल को हम बना सकते हैं, ये आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए, कुंडी को ऊपर रखना चाहिए। जल्दी छोड़ दो सब बातें। शांति। मिटा बेटा, ये सीखने को मिला, ये कुछ नया लगा। ऐसे भी कभी कभी सवाल हम लोग जल्दी से ऐसे भी बना लेते हैं। मिटाएं। घबराना नहीं है। चलो देखते हैं और सुनते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। बेटा प्लीज, बेटा हाँ सुनिए। ओ भाई सुनो, यहाँ पर सुनो, देखो ध्यान से। अच्छा बेटा, अगर ये ट्यूब है, इसको मैंने सैटेलाइट में, ऐसी थ्योरेटिकल सवाल है, बताओ अगर इस ट्यूब को सैटेलाइट में रख दिया, बताओ लिक्विड कहां तक राइज करेगा? हाँ मतलब फाउंटेन की तरह निकल, वहां तो ग्रेविटी, एक मिनट, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब सैटेलाइट है, सैटेलाइट में वेट फील होता है, अरे होता ही नहीं होता है। हाँ, अब वहां पे कैपिलरी लिक्विड में डाला तो कैपिलरी राइज कर, मैं कैपिलरी में लिक्विड राइज कर रहा है, तो राइज करके ऊपर ऐसे, फिर वैसा ही नहीं, जितना लेंथ है वहीं तक राइज करेगा, फुल लेंथ तक राइज करेगा, पानी नहीं गिरेगा। गिरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, गिरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वरना फिर अगर ऐसा होता तो मोटर लगा लगा के इतना फिट पाइप अंदर घुसा करके मोटर लगाना पड़ता है, जल्दी नहीं था, कैपिलरी डाल देते नीचे तक, पानी अपने ऊपर आता और ऐसे ऐसे करके रिश्ता रहता, बड़े प्यार से मजा आ जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कैपिलरी फुल लेंथ तक केवल राइज करेगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पर अपना मेनिस्कस बदल देगा। कहाँ पर, क्या नहीं समझ में? बेटा ग्रेविटी अगर नहीं है तो वेट नीचे की ओर पुल ही नहीं करेगा और फुल लेंथ तक जाएगा, बस हो गया। वहां पे फ्री सरफेस है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा वहां, यानी वहां पर फाउंटेन की तरफ पानी ऐसे फाउंटेन की तरह नहीं गिरेगा। एक मिनट जरा सुन लेते हैं सिरजन के सवाल, सिरजन के, हाँ जूरिन वाले में भी, जूरिन वाले ने तो यही बोला था, वहां इनसफिशिएंट लेंथ था तो वहां पर लगता था कि फवारे की तरह पानी निकलेगा, तो वहां मैंने बताया नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके अपना शेप बदल देगा और इक्विलिब्रियम। वैसी ग्रेविटी फ्री स्पेस में भी होता है,
हाँ कोई भी लेंथ हो, ग्रेविटी फ्री, हाँ ये बात सही याद रखे, इनसफिशिएंट हो या ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, लिक्विड राइज फुल लेंथ तक करेगा, ये आंसर देना है, ये ठीक है, ऐसे याद रख लो। ग्रेविटी फ्री स्पेस हो या फिर कौन सा प्रेशर है, वैक्यूम में माने। अच्छा एक बात तो तुम लोग के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, ग्रेविटी फ्री स्पेस में एयर नहीं होता है, तो वहां वैक्यूम मान लेते हैं। पहली बात तो ये सब गलत कंफ्यूजन मत बनाया करो, ठीक है। और अगर सुनो बेटा, वैक्यूम भी रहेगा और ग्रेविटी भी रहेगा तो कोई बात नहीं, फुल लेंथ तक राइज करेगा, ये कैपिलरी एक्शन है, ये राइज करेगा। शेप इस तरह से होगा कि फिर वहां बैलेंस होगा। अगर एटमॉस्फेरिक ना हो तो ना हो, शेप कुछ ऐसा गेन कर लेगा कि अपना इक्विलिब्रियम आ रहेगा। शांति शांति, अरे सोनी शांति। सृष्टि के सवाल सुनिएगा, सृष्टि के डाउट्स। फाउंटेन में, अच्छा मैं फाउंटेन पढ़ाऊं उसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं लगता बेटा, बात खत्म। उसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं लगता, कैपिलरी एक्शन से लाइट राइज करता है और फिर वहीं पे मोटर चला देते हैं, जैसे वो चढ़ता होता है तो चढ़ी जाता है और मोटर चला देते हैं पानी, ऐसा कुछ नहीं होता है। फाउंटेन अलग चीज है, ये अलग चीज है। अगर ये सब ऐसा होता तो फिर तो जहाँ झील है वहाँ खाली कैपिलरी डाल देते हैं, अपने आप फव्वारे चलने लगते हैं, मजा आ जाता है। फिर ऐसा कुछ नहीं है, फाउंटेन अलग चीज है। पानी इसको प्रेशर से ऊपर की ओर भेजा जाता है। अब तुम मुझे मतलब गूगल ही समझ गए, ध्यान देना बेटा, ध्यान दे दो। चाचा ऊँग रहे सर, मनोज देख रहे हो, ऊँग रहे लो, ऊँग रहे लो, कैसे कर रहा आराम से। अरे भाई पढ़ने आए हो, पढ़ लो। देखो इधर, अच्छा बेटा अगर इस कैपिलरी को एच हाइट तक इसमें देख रहे कि कैपिलरी में लिक्विड राइज कर रहा है। अगर किसी ने बोला, ये क्वेश्चन मिलेगा जिस दिन मिलेगा नीट में, उस दिन याद आएगा कि हाँ ये बोला तो था इन्होंने, वो हम ध्यान से सुन नहीं पाए। बोलेगा इसे टिल्ट कर दिए, क्या कर दिए बेटा, इसे टिल्ट कर दिए, तो यहां पर बोलेगा लेंथ बताओ, और ये जो है थीटा एंगल से टिल्ट कर दिए, तो बोलेगा एल बताओ। तो हम बोलेंगे देखो, अगर आप ट्यूब को टिल्ट भी कर दोगे तो जो हाइट जितना ऊपर, हाइट विल बी सेम, ये हाइट इसके बराबर ही होगा, हाइट विल बी सेम। हाँ ट्यूब में जो लेंथ मिलेगी लिक्विड की वो अलग मिलेगी, लेकिन लेवल से ऊपर एच हाइट तक यही सेम मिलेगा, तो हाइट विल बी सेम। एल पूछा जाएगा या थीटा पूछा जाएगा या एल पूछ लेगा, तो बोलेंगे सर देखो ये एल है, यानी ये वाला, ये ट्रायंगल की तरह सोचेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस रिलेशन cos थीटा बताता है, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मान लीजिए लेंथ ऑफ द कॉलम पूछेगा कि लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब में जो लिक्विड भरा उसकी लेंथ बताइए, तो L बराबर फॉर्मूला लगाएंगे h अपॉन cos थीटा, और हाइट अपना फॉर्मूला जानते हैं पहले से। थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या, नहीं, थीटा जो वर्टिकल से ट्विस्ट किया हुआ है, टिल्ट किया गया है, इसको फाई मान लो, वरना लोग जान देते हैं, वरना लोग मॉड्यूल करने के लिए। बेटा शांति, बेटा शांति, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कोई फर्क नहीं आएगा, थीटा सेम रहेगा बिल्कुल। देखिए बेटा, पूछे हुए सवाल हम थोड़े बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत जोश आएगा, एनर्जी आएगी कि चलो हम भी किसी काम के लायक हैं, हम भी किसी काम के लायक हैं। चलिए आइए सवाल करते हैं, मुंडी ऊपर रख के मिटा दें। चलो ध्यान देना,
क्वेश्चन करते हैं। सरफेस टेंशन फिनिश हो गया बेटा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, चलिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोले। अच्छा बेटा देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स का। हाँ, a liquid drop of diameter d, a liquid drop of diameter d breaks into 27 tiny drops, 27 tiny drops, 27 tiny drops. Find the change in energy. एम्स 98। शायद कुछ लोग उस समय होंगे भी नहीं। शायद उस समय आप लोग इस धरती पे भी नहीं होंगे। उस समय एम्स में ये सवाल पूछा गया था। बनाइए। शांत ए जल्दी बताइए जल्दी। 2 पाई डी स्क्वायर इंटू टी। पक्का 16। चेक करो। नितेश तुम आंसर क्या बता रहे हो? 2 पाई टी डी स्क्वायर यही आ रहा है, तो यही आएगा। सही हो रहा है? सही है, सही है। अरे तू गलत बोला रहा। अच्छा बेटा ये बहुत ही सिंपल है। स्मॉलर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है? ऐसे याद है, ऐसे बताया था। अच्छा देखो यहां पर बेटा n मतलब जो ये याद है ना, स्मॉलर ड्रॉप की एनर्जी बड़ी होती है। और ये फॉर्मूला याद कर जाओ तभी तो क्वेश्चन जल्दी बना पाओगे। ये कराया कि नहीं कराया है? एक बड़ा ड्रॉप छोटी ड्रॉपलेट्स में टूटता है, स्मॉलर ड्रॉप की एनर्जी n की पावर 1/3 इनटू बिगर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी। तो n कितने ड्रॉप है? 27 ना। 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और बिगर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी ड्रॉप है ना, तो t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लिक्विड ऑफ डायमीटर d 4 पाई आर स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। अब देखना बेटा 3 से 3 कट गया तो 3 इंटू 4 पाई। अब रेडियस का मतलब डायमीटर का हाफ होता है क्या? d स्क्वायर बाई 4 कर लूं, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 पाई t d स्क्वायर। लेकिन मुझे ना स्मॉलर ड्रॉप की एनर्जी नहीं पूछा है, चेन एनर्जी पूछ रहा है। तो चेन एनर्जी बताओ किसकी एनर्जी बड़ा होगा? u बिगर का माइनस u स्मॉलर, या u स्मॉलर माइनस u बिगर? u स्मॉलर माइनस u बिगर। u स्मॉलर इज 3 पाई t d स्क्वायर और बिगर ड्रॉप की पाई t d स्क्वायर आ रही है ना। देखो बिगर ड्रॉप की पाई t d स्क्वायर आ रही है ना। अरे बोलो, तो घटाएंगे 3 में से 1, तो 2 पाई t d स्क्वायर इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी केबी, वेरी इजी। मनोज बन गया था? अमित जी नहीं बना था? इधर क्या अमित जी? अरे क्या कीजिए, इज्जत का सवाल है। अगला सवाल ये देखिए, एम्स 98, छोड़ दे केबी छोड़ दे। एम्स 98 का सवाल था ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन बना पाता है। मिटा दे बेटा। शांति। अगला सवाल,
in a capillary tube, in a capillary tube, आराम से, in a capillary tube water rises by 1.2 millimeter. The height, find the height of water that will rise in another capillary tube having half the radius of the first, भाई अभी तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा था, तुम लोगों ने आंसर बता दिया। गार्गी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? गार्गी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो तुम नहीं पढ़ रही ना, इसलिए मेरे को समझ में आ गया था। अभी बता दोगी, यानी आप क्या किए हो? हाँ, और पूछूं? नहीं, यशु कौन सा फॉर्मूला? यशु मोबाइल का यशु, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? इसमें जमाना हो गया यार, वेक्टर में तुम उस्ताद हुआ करते थे। एहसान वेक्टर में उस्ताद हुआ करता था लड़का, ये तुम वेक्टर के सवाल मुझे तुरंत जवाब देता था। हरदीप छोड़ दे, हरदीप हैप्पी बॉय और जा। बोल मनोज कुमार सिंह, कितना आंसर आया? एक सेकंड, पहले फॉर्मूला बोलो। नो फॉर्मूला ना, ये नहीं लगेगा ना, ये नहीं लगे, ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, ये तो गलत हो गया फॉर्मूला। तुम बोलो मनोज कुमार सिंह। हाँ, एक मिनट, 2t cos थीटा अपॉन r जी क्यों बोला लगाओगे? ये तो ये बोल रहे। हाँ, अटक मत, बोल नहीं पा रहा बेचारा मनोज कुमार सिंह, बोल। तो आर क्या है? हाँ, अब तू बोल पाया पूरा। 2t अपॉन कैपिटल आर रो जी नहीं लगाएंगे, वो मेनिस्कस की रेडियस है। बेटा गार्गी, बातों को लपेटो मत। अब सुनो, लपेटो मत, अरे मेरी बात सुनो। गार्गी दीदी, अरे मेरी बात सुनो। H बराबर फॉर्मूला लगेगा 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। 2t अपॉन आर रो जी में तुम ना भी बोलोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा रेडियस ऑफ मेनिस्कस हो गया। वो समझ आया? तुम्हें ये बोलना होगा। हाँ, हो सकता है तुम्हारी भावनाएं सही हो। ये देखिए, अब आपको बोलना है h प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, सो h1 अपॉन h2 बराबर r2 अपॉन r1। इनिशियल हाइट है 1.2, फाइनल हाइट निकालना है। फाइनल रेडियस इनिशियल का हाफ है, इनिशियल रेडियस r है तो ऊपर r/2 लिख दिया। अब आ गया 2.4 मिलीमीटर। ये आंसर हो गया सिंपल। है बातें न करो, है चाचा। अच्छा देखो, ये कितना सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कि 4-5 लोगों ने एक्टिवनेस दिखाया। बाकी लोग तो बस ये है कि बस तुम बनाओ यार, जल्दी बनाओ इसका आंसर, हम लिखने को तैयार हैं, बस हम बुद्धि नहीं लगाएंगे। चलो अगला सवाल। बेटा सुनिए,
ओहो शांत सृजन। हाँ अच्छा बेटा सब लोग छोड़ दो, अरे यार छोड़ दो, आज तो छोड़ दो, कम से कम ध्यान दो। अच्छा बेटा ये रिंग है, ये क्या है बेटा? अरे ध्यान दो, छोड़ दो, मुंडी पर करो। ये रिंग है बेटा, इसमें इसे सोप सॉल्यूशन में डुबाया तो सोप फिल्म बन गया। ये हैंडल है, सोप सॉल्यूशन में डुबाया तो बाहर आया तो क्या बना? सोप फिल्म। अरे बातें मत करो यार, तुम्हारे सिलेबस का पढ़ा रहा हूं। अब इसमें क्या हुआ, एक धागा लिया और धागे को ऐसे करके जेंटली पुट कर दिया और बीच में प्लिक कर दिया, तो सरफेस टेंशन की वजह से एरिया मिनिमाइज होगा, तो धागे को खींचा जाता है। और बीच में प्लिक किया तो बीच में फिल्म फुट चुकी है। धागा कुछ देर में बेटा एकदम ऐसे करके टाइट हो जाएगा। और ये फिल्म है सोप फिल्म, बोलेगा सरफेस टेंशन एस है और धागे की लेंथ L दे देगा या रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप स्मॉल r दे देगा। तो बोलेगा धागे में टेंशन बताइए, फाइंड द टेंशन इन थ्रेड। देखिए बेटा फाइंड द टेंशन इन थ्रेड, सुनिए पढ़ा रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं पढ़ के जाओगे तो बस पूरे साल का हिसाब 3 घंटे में होता है। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट मानते हैं, मुंडी को ऊपर पहले कर लेते हैं, मुंडी को, इसको बेटा यहां बड़ा करके दिखा रहे हैं, इसको ये चीज यहां बड़ा करके दिखाएंगे। ये एंगल बना रहा है सेंटर पे छोटा सा एंगल थीटा, इसको मैं यहां बड़ा करके बना रहा हूं, ये देखिए ऐसे है, और ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। ये टेंशन ऐसे लगेगा धागे का, टेंजेंट डायरेक्शन में टेंशन, ये टेंशन मुझे सॉल्व करना है। ये देखिए टेंशन ऐसे लगेगा, और देखिए बेटा हम क्या करेंगे, इसे ऐसे करके थीटा बाई 2 कर लेते हैं, या पूरा ही 2 थीटा मान लें, चलो थीटा आधा मान लेते हैं, थीटा आधा मान लेते हैं, ठीक है, ये 2 थीटा मान लेते हैं, वी आर स्मार्ट पीपल। और ये थीटा, तो टी का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट नीचे, ये थीटा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से थीटा, सही बोल रहा हूं? ये लाइन पर, और ये थीटा, और ये टेंजेंट और ये रेडियस है, ये रेडियस हुआ ना, अरे टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे होते हैं, थीटा तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या थीटा हो जाएगा। तो टी का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, टी कॉस, इधर कितना आएगा, लाइक वैसे ही यहां भी कंपोनेंट टी कॉस और टी साइन। अरे जल्दी बताओ, ये टी कॉस और ये टी साइन थीटा, मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है? तो इस पर अंदर की ओर टी साइन थीटा और टी साइन थीटा कितना लगेगा बेटा, जल्दी बताओ। और सरफेस टेंशन का फोर्स इधर लगेगा, डीएल लेंथ का है, तो S इंटू डीएल एक तरफ से 2 से मल्टीप्लाई किया, पूछो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, एक इधर से उधर से पीछे से, जितना फोर्स अंदर उतना ही फोर्स बाहर, अंदर की तरफ कितना होगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, 2t साइन थीटा लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे, 2s इंटू डीएल लिखेंगे। अरे बताओ, और थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा में थीटा छोटा होगा तो थीटा लिख देते हैं। अच्छा लो डी थीटा लिख लो, जान मत दे देना, बस याद रखना, बस कुछ भी हो हालात चाहे जो भी हो जान नहीं देना है। डी थीटा लिखने से मन को तसल्ली मिले तो वही काम मन की तसल्ली के लिए हम करते रहे। डी थीटा, अब ठीक हो, अब तो ठीक हो हैं? अरे दीदी फोर्स है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन को मैंने ऐसे माना तो S इनटू डीएल। अरे लाहौल वाला गुब्बर नहीं था, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ फोर्स होता है, और 2 फ्री सरफेस है, किधर से किधर से, अरे सबसे ज्यादा पर बोलो बोलो, हाँ वो नीचे का फोर्स है, अलग इनका चल रहा है, अपना अलग चल रहा है, मैं बीच में बोल रहा हूँ तो बताओ क्या है, अपना ही चल रहा है। हाँ बोलो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? वो कह रही है वहाँ पे ऑलरेडी 2 आना चाहिए और फिर डबल की जगह 4 हो जाना चाहिए, 4 ये सोनी का कंसेप्ट है, बोलो सोनी। 2HDL बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हो?
AC इंटू डेल एक तरफ से और 2 उधर से, क्यों भाई नितेश? अरे भाई ये सही है। अच्छा सर वो ये कहती यहाँ पर 40 sin थीटा है। कहाँ पर यहाँ पे जो अरे दीदी धागा तो एक ही है ना, ऐसा थोड़ी ना उधर से धागे का टेंशन फिर इधर से धागे का टेंशन, धागा तो एक ही है। कमाल करती है, नया नया कंसेप्ट लेके आती है। अच्छा डू यू नो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस डी थीटा। देखो बेटा ये लेंथ है dl, आधी लेंथ कितनी होगी dl/2 होगी। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, बचपन पढ़ा होगा। देखो ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, आओ मिलके रटे। ऐसा तो क्या करें, टेंशन 2 ऐसा, धागे का टेंशन 2 ऐसा, बात खत्म। आर मतलब रेडियस, आर मतलब रेडियस। ये पहली बार कर रहे हो क्या ऐसा? अरे बेवकूफो, इससे पहले सर्कुलर मोशन 4 जगह आता है। देखो कितना बढ़िया कैलकुलेशन रहा है, 4 जगह आता है, पूरे फिजिक्स में 4 जगह आता है। ये चीज सेम बताऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। वहां पे मैग्नेटिक फोर्स होगा, करंट सर्कुलर वायर होगा। मिटा दे। और जैसा कि पूर्व अनुमान है मेरा कि आप सवाल तो बना के लाएंगे नहीं, लाए हैं तो सवाल पूछिए। हाँ पहले मिटा दो इसे। हाँ पेज नंबर, आई वांट पेज नंबर। लेवल 1 का 12 पेज नंबर थोड़ी ना हो इसमें। 3.10 आ जाओ भाई, 3.10 क्या आ गया बोलो। 12 बिल्कुल। दिल्ली पुलिस, अरे बिल्कुल सेवा में हाजिर है। देखो बेटा बातें नहीं है। अब देखो जैसे न्यूमेरिकल बनाने की बारी, बस तुरंत अब हो गया, शुरू हो गया। ये नोट्स तो कंप्लीट हो गया, क्या करना अब तो इससे पुरखे पढ़ लेंगे, अब तो हो गया मेरा काम। हाँ ये मॉड्यूल जो है वो ये है, नाम जो है वो है सृजन फॉर, सृजन है कि सृजन है? सृजन, सृजन एक साथ बोल रहा है भाई, आराम से देखिए। देखिए बेटा, देखिए बेटा सवाल जो सब पूछा गया है वो सुनिएगा। यहां पर पहले क्वेश्चन नंबर 11 बोला था, देखिए। अरे देख लो, शायद तुम्हारे किसी काम का हो, क्योंकि ये सवाल जो बताया जा रहा है वो आउट ऑफ द सिलेबस है, फिर भी मैं बता रहा हूं। देख लो आउट ऑफ सिलेबस वाले सवाल। देखो इधर देखो, देखो बेचारा वो अपना लेट गया। अरुण तुम्हारे लैब में तो लेट गया, वो तो लेट गया बेचारा, बोला आप तो लिखने का काम करता हो, तो न्यूमेरिकल है। जिनको बैठना है आराम से बैठो, जिनको जाना है आराम से चले जाओ बाहर। न्यूमेरिकल करा रहा हूं, थोड़ा स्पीड में कराऊंगा, शांत रहो बिल्कुल। देखिए, a big drop of water whose diameter, ये बिग ड्रॉप है जिसका डायमीटर दिया 0.2 सेंटीमीटर, इसे तोड़ दिया गया 2700 ड्रॉपलेट्स में। बेटा बात नहीं सुनो, अरे दीदी बात कैसे नहीं होती है, शांत रहो। 2700 ड्रॉपलेट में तोड़ दिया गया। वर्क डन इन दिस प्रोसेस, लाहौर वाला कुब्बर। चलो बेटा बनाओ। देखो लोग बोल रहे हैं कि हम पहले बनाएंगे, ऐसा करने में वर्क डन बताना है।
बेटा 10 और है, 27,000 है। हाँ भाई 27,000 है लाहौर वाला के ऊपर। बेटा बातें नहीं करो, बार बार बोलता हूँ सुनाई नहीं दे रहा है, बार भगा तो ठीक लगेगा, छोड़ दो। पहले आप बनाओ इस क्वेश्चन को, वर्क डन सॉल्व करना है। मुझे इस क्वेश्चन में सबके हाथ चाहिए जल्दी। क्या बोला 2 पॉइंट बोल अरुण, तेरा ठीक है, तेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है जरा सा। लिक्विड ड्रॉप है। हाँ लिक्विड ड्रॉप है, बिग ड्रॉप, सो बबल का तो होगा ही नहीं क्वेश्चन ये। चलिए कितने लोग बनाए, रेज योर हैंड। अच्छा वेरी गुड, चलो देखते हैं बेटा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, स्मॉलर ड्रॉप माइनस बिगर ड्रॉप। स्मॉलर ड्रॉप का होता है बिगर ड्रॉप इनटू n की पावर 1/3 माइनस बिगर ड्रॉप, याद आ रहा है। ub कॉमन n की पावर 1/3, n 27,000 को बेटा 30 की पावर 3 लिख सकते हैं, पता है आपको। तो 30 की पावर 3 का पावर 1/3 खत्म, माइनस 1 29 और बिग ड्रॉप की एनर्जी, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई r स्क्वायर, रेडियल दिया है डायमीटर दिया है तो d स्क्वायर बाई 4, 29 इनटू सरफेस टेंशन कितना है 7 इनटू 10 टू दी पावर -2, पाई की वैल्यू 22/7 और डायमीटर कितना दिया है 0.2 का स्क्वायर 0.04 और सेंटीमीटर तो 10 पावर -4। देखो तो निहारी का दिख रहा है क्या, इसके आगे भी स्पेस है इनटू 10 पावर -4 यहाँ लिख सकता हूँ, आज तुम्हें बोलना होगा, ठीक है। चलो आओ मिलके काटा पीटी शुरू करें। 7 ने 7 को काट डाला, 24 जा 88, 88 इंटू 0.88 हो जाएगा ना, 0.88 में 29 का मल्टीप्लाई और 10 टू दी पावर हो जाएगा -2 -4 दैट इज -6। चलो बेटा 88 में 29 का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 9 8 जा 72 7, 9 8 जा 72 और 7 79, 8 2 जा 16 1, 8 2 जा 16 और 1 2 5 5 2 2 5 5 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये आएगा बेटा वर्क डन 25.52 इंटू 10 टू दी पावर -6, एक 10 नीचे डिवाइड में कर दो ताकि डेसिमल इधर आ जाए, 2.55 इंटू 10 पावर -5 जूल। कितने प्यार से बनाया। ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल नीट में पूछते हैं फॉर्मूला बेस्ड। बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने कम प्रैक्टिस करा ना तो खून की नदियां बह जाएंगी नीट के एग्जाम में, इतने तलवार मारे जाएंगे तुम्हारे पे, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये भी सवाल करा है तो 9 नंबर पूछ लियो ना, हाँ 9। रुक जाओ आज तुम्हें रुकना होगा। ये लिख लिया बेटा, मिटा दूं। कल भी क्वेश्चन पूछना, कल आधे टाइम क्वेश्चन कराने के बाद मैं इलास्टिसिटी स्टार्ट करूंगा, इलास्टिसिटी स्टार्ट करूंगा। मिटा दें। देखिए अगला क्वेश्चन, तो बातें ना करो भाई, बातें ना करो। क्वेश्चन नंबर 9, ए सुनो, बातें नहीं, अरे बातें नहीं, सुनो। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ नीडल फ्लोटिंग इन वाटर इज 2.5 से। देखो बेटा एक नीडल है और ये नीडल बेटा तैरता है पानी में और इसका लेंथ दिया है 2.5 सेंटीमीटर। शांत भाई शांत, अरे भाई शांत। द मिनिमम फोर्स इन एडिशन टू इट्स वेट, यानी वेट के साथ साथ कितना मिनिमम फोर्स चाहिए needed to lift the needle above the surface of water, पानी के सरफेस से इसे ऊपर खींचना है। नीडल को मैंने ऐसे बनाया है, ये ऐसे नीडल है, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे देख रहे हैं,
जब हम ऐसे खींचते हैं तो क्या बेटा ऐसा होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। जब हम ऐसे खींचेंगे तो पानी का सरफेस ऐसे बिल्कुल एक टाइम पे बिल्कुल अपोजिट, मतलब बिल्कुल अपोजिट ऐसे लगेगा, लगेगा ना? बताओ कितना लगेगा? T इंटू एल एक तरफ से और T इंटू एल एक तरफ से, 2TL लगे? अरे 2TL लगेगा। बोल रहा फोर्स बताइए, क्या बताइए? चलिए कैसे बताएं? चलिए मैं चाहता हूं कि आप बताएं आंसर, जल्दी बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सरफेस टेंशन की वैल्यू, अरे दे रहा हूं ना, 7 × 10⁻²। अरे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाकी दूसरे क्वेश्चन में से देख लो ना, पानी में तैर रहा है, आए जान देते हो, बात बात में तो जान दे देते हो। अच्छा एक प्रॉब्लम है, जो सुनो, वेट नहीं दिया है कम वक्त, तो चलो मान लो वेट नहीं दिया है, वेट अभी यहाँ पे डेंसिटी तो पता होगा। हाँ, तो नीडल की डेंसिटी भी चाहिए, तो फिर एरिया क्रॉस सेक्शन भी चाहिए। भैया इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, जो सुन लो। अच्छा चलो कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट सिंपल है बेटा, मिनिमम फोर्स के टाइम पर F बराबर लिखना है W + 2T है, और सरफेस टेंशन मालूम नहीं, मालूम वेट मालूम रहेगा, फोर्स निकल जाएगा। बोलो कसम से, अरे बोलो, बाकी बना लेंगे ना। इस क्वेश्चन में वेट छूटा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या छूटा हुआ है? किसका वेट? आपका। अच्छा नीडल का वेट छूटा हुआ है। चलिए अगला बोलना पड़ेगा बेटा, बोलो। 13 मिटा रहा हूं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, इस क्वेश्चन समझा रहा हूं जरा प्लीज। अरे तुम तो फेल हो जाओगे ना, कहां मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो? अरे शांत हो जाओ भाई, पढ़ लो, मौका है अभी। इतना प्रीशियस टाइम चल रहा है और इस समय तुम हंसी ठिठोले में लगे हो, गुटबाजी करके हंस रहे हो, कोई एक बोलता है 4 लोग उसके पीठ में हंसते हैं। ये गर्म रहेंगे तो आगे सब हंसेंगे और तुम बोलने लायक नहीं बचोगे। यार करियर तुम्हारा है, इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, ध्यान दो। देखिए ऐसा सेवरल स्फेरिकल ड्रॉप्स, देखिए बेटा कुछ स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस स्मॉल r है, वो मिल करके बड़ा ड्रॉप बनाते हैं जिसका रेडियस r है। अगर सरफेस टेंशन T है तो बोलता है फाइंड द एनर्जी रिलीज, फाइंड द एनर्जी रिलीज। इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? क्या इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया हुआ है? चलो बनाओ जल्दी बनाओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी, कोई बातचीत नहीं करेगा। यशु बनाओ भाई, बना, एक सवाल तो बना कम से कम एटलीस्ट। छोड़ दे मोबाइल बेटा, पॉज कर दिया। लूडो खेल रहा, लूडो खेल रहा है, लूडो खेल रहा है ना, होता है भाई। एक होता है ऑनलाइन लूडो, मतलब उसमें कंटेस्टेंट है, खेल रहा हो बेचारा। क्या है, ब्लू है कि नीला है, ब्लू है कि पीला है कि हरा कि लाल है? एहसान फाइंड द एनर्जी रिलीज। एहसान एक मिनट जरा सुन लेने दो, बोलो। ड्रॉप तो नहीं किया है, सेवरल ड्रॉप्स लिखा, मैं क्या बताऊं? सृजन दीदी के सवाल का जवाब सुनिए। 4πr² कैपिटल R² इंटू T, अच्छा ऑप्शन लिख दूं? ऑप्शन लिखता हूं भाई, बातें ना करो।
ये पहला ऑप्शन, देखो बेटा, बात करने आए हो तो बाहर चले जाओ। हाँ बोलो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। चलो बहुत सिंपल है, एनर्जी रिलीज कब होगी? स्मॉलर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी ज्यादा, बिगर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी कम, यही ना होता है? अच्छा बेटा एक पंगा है, अरे रुक जाओ, स्मॉलर ड्रॉप की एनर्जी में नंबर ऑफ ड्रॉप्स नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इसको एक काम करो, रुक जाओ भैया प्लीज। हाँ, अरे बहुत बड़ा कुकर, जोर छोड़ो। फर्स्ट ऑप्शन होगा। अच्छा चलिए, वेरी गुड, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा। अच्छा बेटा ये फॉर्मूला आपको याद है, n की पावर 1/3 इंटू बिगर ड्रॉप माइनस u, ये फॉर्मूला याद है आपको? बस इसी फॉर्मूले से काम करें। देखिए n की पावर 1/3 का n की वैल्यू नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं वॉल्यूम कंजर्व करके, बोला था। चलिए वॉल्यूम कंजर्व करिए, कैसे करते थे? n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल आउट, कैपिटल आर बराबर हो गया n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, सही है? तो n की पावर 1/3 की वैल्यू कितना है? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर हो गया, u b कॉमन हो जाएगा, ऐसे कर ले। और बिगर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, बोलो क्लियर? अच्छा ये बताया, वेरी गुड। अब एक काम करिए, जोर से बोलिए, कैपिटल आर से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन कैपिटल आर मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो कैपिटल आर मल्टीप्लाई, और ये कैपिटल आर अंदर कर लीजिए, ये कैपिटल आर अंदर जाएगा, यहाँ और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, आर से आर कटेगा तो 1 बाई स्मॉल आर 1 बाई कैपिटल आर 4 पाई आर क्यूब इंटू टी, ये आंसर है। क्योंकि जैसा ऑप्शन है उसके अनुसार तो लाना जरूरी है। चलिए कल जो है क्या स्टार्ट होगा बेटा, लेकिन पहले किसके क्वेश्चन डिस्कस होंगे? मिक्स्ड फ्लूइड मैकेनिक्स और सरफेस टेंशन क्वेश्चन, ठीक है? बना के सभी लोग लाना।